तो ऑन परफॉर्मेंस जब आप बात नहीं करते, तो मेरे जैसे फैन जब आप उनको कहते हैं जी बाबर के अलावा बात नहीं है, तो आपके पास जब बाबर के अलावा बात नहीं है तो मेरे पास भी बाबर के अलावा बात है। मैं चाह रहा हूँ बाबर जिम्मेदार, टीम से बाहर है, बाबर जिम्मेदार है, तो फिर भाई हम बाबर को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। खैर, ये इंटरव्यू अपनी जगह ठीक है, आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन थी जो आपने निकाली, मैं इस पर कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा कि अच्छा था या बुरा था, ठीक है, लेकिन लेट दी बैट आउट। जब आपका बैट बोलता है ना तो वो आवाज दूर तक जाती है, ठीक है, वो टक होती है, वो आवाज दूर तक जाती है, लेकिन आप जब ग्राउंड में होते हैं तो आपकी आवाज अंपायर तक भी नहीं जाती, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारी किंग बाबर आजम का सुबह इंटरव्यू आया जियो न्यूज़ के ऊपर, जिसमें उनसे काफ़ी पीएसएल के मुतालिक सवालात किए गए, काफ़ी पर्सनल लाइफ के मुतालिक सवालात किए गए, काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस के मुतालिक सवालात किए गए। बाबर आजम का ये इंटरव्यू मैं वन ऑफ दी बेस्ट इंटरव्यूज़ जो बाबर आजम ने दिए हैं, मैं उन में रखूंगा इस इंटरव्यू में। वो मैं वजह भी बताऊंगा कि मैं वो क्यों रखूंगा। बाबर आजम ना इस इंटरव्यू के अंदर मेन जो चीज़ थी, बाबर आजम इस इंटरव्यू के अंदर थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड लगे, थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वो भड़ास नहीं, हम उर्दू में बोलते हैं कि वो भड़ास बंदा निकालता है, तो वो उस तरह निकाली नहीं उन्होंने, ठीक है, उन्होंने निकाली नहीं। जिस दिन उन्होंने निकाल दी ना, तो ये जो ललू बलू फिर रहे हैं ना आगे पीछे, आपके ब्रांड श्रैंड बनने की कोशिश कर रहे हैं बाबर से बड़ा, ये इनका जो है ना करता रहता बाहर आ जाएगा जिस दिन बाबर ने भड़ास निकाल दी, जिस दिन बाबर ने बता दिया कि ये साजिशी टोले क्या करते रहे। वो भड़ास नहीं निकाली बाबर ने, लेकिन बाबर ने शो किया कि मैं थोड़ा सा ना अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो हमें पता है, हम यहाँ मीडिया पे आके मतलब बात नहीं करता मैं किसी के मुताबिक। लेकिन बाबर आजम ने जो बाबर आजम से मेन जो मेरा कहते हैं ना मेन टॉपिक कह सकते हैं इस वीडियो का या इस इंटरव्यू का, कि बाबर आजम से मुतालिक सवाल किया गया कि बाबर ने कहा कि यार मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन मुझे सिखाया नहीं गया ऐसा, मेरा तरबियत ऐसी नहीं हुई, मेरी तरबियत में कि मैं सबका एहतराम करूं। और बाबर आजम बहुत चंद क्रिकेटर्स में से आते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स में से, जो कि बहुत तहम्मुल मिजाज हैं, जो कि गुस्सा नहीं करते। अपनी अपनी बंदे को अपनी इंसल्ट पे बोलना चाहिए। ये बात मैं आपको भी, अगर कोई आपके मुंह पे बेइज्जती करता है ना, तो आप में वो कहते हैं ना एकदम, जितना बंदा जितना भी पोलाइट हो, एक दफा इग्नोर कर देता है, दो दफा कर देता है, तीन चार बार कहीं हो तो बंदे को गुस्सा आता है, और वो कहते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट बंदा कुछ ना कुछ बोल देता है। लेकिन बाबर आजम की आप दाद देंगे उसकी तहम्मुल मिजाजी को कि उसने कभी भी नहीं बोला, ठीक है। हमने बहुत सारे, मैं पास में आपको गिनाऊं तो शाहिद अफरीदी भी बड़ा गुस्सा हुए हुए हैं इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, लाइव इंटरव्यू के अंदर भी शाहिद अफरीदी बड़ा गुस्सा हुए हैं कि शोएब अख्तर बहुत बड़ा फने खान है, ऐसे वैसे। मिसबाह उल हक गुस्सा हुए हैं कि मैं बंदूक मतलब गोलाबारी कर दूं, कौन सा इंटेंट चाहते हैं। हफीज भी बड़ा गुस्सा हुआ है, मतलब जिनके आप बड़े बड़े नाम, वसीम अकरम को हमने गुस्सा होते हुए देखा है, वकार यूनस को हमने गुस्सा, मतलब मैंने तो अपनी क्रिकेट में मैंने देखा है, मैंने बड़े बड़े नामों को भी देखा है कि वो गुस्सा हुए। लेकिन बाबर आजम उन चंद लोगों में आते हैं, या शायद आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम लोगों में, चंद में भी तीन चार लोग आते हैं, लेकिन मतलब बाबर आजम वाहिद प्लेयर मैंने देखा है कि जिसको गुस्सा नहीं आता, वो बहुत तहम्मुल मिजाजी। और कभी कभी आपको अपने लिए बोलना भी पड़ता है, और बाबर आजम ने भी बोला वो स्ट्राइक रेट, बाबर आजम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं खेलता हूँ, ठीक है, मैं एज अ फैन, बाबर का फैन भी मैं कभी बोलता हूँ कि बाबर तुम ऐसे क्यों नहीं खेलो बाबर, लेकिन बाबर हमसे बेहतर जानता है। ये चीज़ आप कभी भी जहन से मत निकाला करें। आप ठीक है, आपकी राय बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट, मैं आपकी राय की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अगेंस्ट भी बोलते हैं, आप अगेंस्ट भी बोलते हैं, मैं फिर भी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये बात कभी ना भूला करें कि बाबर आपसे बेहतर क्रिकेट जानता है, बाबर आपसे ज्यादा क्रिकेट जानता है, उसको पता है उसने अंदर क्या करना है। खैर, बाबर आजम के से सवाल हुआ कि यार आपको क्या फील होता है जब आप ग्राउंड में जाते हैं, जब आप क्राउड आपके लिए चेयर करता है। मैंने अभी पिंडी में ना मैच देखा था ना, उसमें बाबर के लिए इतना क्राउड ने वो तरह शाउट नहीं किया जैसा कि पिंडी किया, जैसे पिंडी की रिच हिस्ट्री है बाबर को सपोर्ट करने की, वो चीज़ मैंने नहीं देखी। लेकिन लाहौर वाले मैच में कहा यह जाता है कि लाहौर को सपोर्ट करने आते हैं, लेकिन उस मैच में मुझे लगा नहीं कि लाहौर को सपोर्ट किया लाहौर के क्राउड ने। वो जो बाबर का एलबीडब्ल्यू और क्राउड का शोर मचाना, वो मतलब क्लियर कर गया था कि वो किसको सपोर्ट करने हैं। मुझे नहीं पता किसको सपोर्ट करने आए हैं और किसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस मैच में मुझे नहीं लगा कि वो लाहौर को सपोर्ट करने हैं, वो क्लियरली बाबर को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो क्राउड का चेयर करना इस टफेस्ट फेज में भी शो करता है कि आप देखें, आपका वो ब्रांड है, वो आपका मतलब सबसे बड़ा आपने ब्रांड बनाया। वो प्लेयर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो आपकी राय है, आई रिस्पेक्ट, लेकिन जो भी है, बुरा भी है या अच्छा भी है, तो वही आपका ब्रांड है। आपने पिछले 8 साल की क्रिकेट में यही पैदा किया है, यही सबसे बड़ा ब्रांड पैदा किया है जो आपके सामने है आज, जो हम ऑन ग्राउंड देखते हैं, वर्ल्ड इज्जत करता है। पिछले 2 सालों में आप पिछले 2 साल पीछे चले जाएं तो इससे बड़ा नाम ही कोई नहीं होता था क्रिकेट। अब आप कहते हैं परफॉर्मेंस डिप हो गई। तो आज मैं दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मेरा अपना दोस्त है, हमजा दोस्त है, नाम भी मैं इसका लूंगा, तो वो कहता है कि जी तैमूर मिर्जा जो है ना, बाबर से भी बड़ा ब्रांड है ना, बाबर से बड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी दुनिया में, पाकिस्तान से में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। तैमूर मिर्जा को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, लेकिन वो मैं कहते हैं ना कभी किसी चीज का ना जवाब नहीं होता, कभी बंदे के पास जवाब नहीं होता, लेकिन बस वो बंदा तंजिया हंस देता है कि हाँ शहजादे तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है। तो उस बंदे की फॉर्म क्या डिप हुई है कि मतलब लोग उसको क्या समझते हैं। खैर,
बाबर की वो बैक इन T20 स्क्वाड में लाने के मतलब सवाल हुआ। बाबर ने कहा यार वो मतलब जो है कोचिज का सिलेक्शन कमेटी का फैसला है, जो भी वो कहेंगे। मैं एज अ फैन ये कह सकता हूँ कि हाँ हाँ बाबर की ये परफॉर्मेंस है, आप उसको टीम में लेके आओ। लेके नहीं आते हो तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि हाँ भाई बाबर को नहीं खिलाया तो क्या पट लिया, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों के बात करने वाला हूँ। मैं ना ही यंगस्टर के खिलाफ हूँ ना मैं बाबर को सपोर्ट कर रहा हूँ। कि कहा यह जाता है कि जब बाबर टीम में खेलता है तो बाबर जिम्मेदार, बाकी 10 प्लेयर नहीं होते। चलो जब बाबर को निकाल दिया जाता है और मैच आप फिर भी आ जाते हैं, मुझे पता है आपकी औकात यही है, तो आप मैच जब फिर भी आ जाते हैं फिर कहा जाता है ओ यार ये मैच हार गए हैं तो क्या हुआ है, बाबर भी तो हारा था ना। बाबर भी हारा था तो उसको इसीलिए निकाल दिया था, तो आप जीत के दिखाया करो, ठीक है। बाबर निकलता है तो आपके पास वही कोप होता है कि बाबर ने क्या किया था। बाबर टीम में होता है तो बाबर जिम्मेदार होता है। तो आपके पास बाबर के अलावा कोई कोप ही नहीं है। आपके पास बाबर के अगेंस्ट क्या बात है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है जी T20 टूर्नामेंट। बाबर ने यहाँ 50 कर दी PSL में जी, प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है। बाबर ने ये अच्छा ना खेल दिया भी, प्लेयर ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल गया, न्यूजीलैंड में अच्छा खेल गया, साउथ अफ्रीका में अच्छा खेल दिया, वो बड़े नेशन है। खैर बाबर का प्लेयर ऑफ द मैच आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कोप है, प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है। जो मैं अभी बाबर की यहाँ परफॉर्मेंस गिनवाना शुरू कर दूं ना तो वो मैं कहते हैं मुझे भी हफ्ता डेढ़ लग जाएंगे बाबर के इंडिविजुअल स्टैट्स निकालने में, और वो उसने क्या अचीव किया है उन रन्स माइलस्टोन में, वो कौन सी जगह पे स्टैंड करता है एज अ पाकिस्तानी बैटर एज अ वर्ल्ड। मुझे भी इतना टाइम लग जाएगा, फिर आप लोग नाराज हो जाते हैं। मेरे पास कुछ है वो मैं दिखा दूंगा, और कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने खुद भी नहीं निकाले कि मतलब फास्टेस्ट टू 2 के, फास्टर टू 3 के, फलाना ऐसे रिकॉर्ड मैंने भी नहीं निकाले, फिर आप लोग नाराज हो जाते हैं, ठीक है। बाबर की इतनी अचीवमेंट्स हैं और बाबर को बैक करने की भी यही वजह है कि वो आपकी क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है। अच्छा है बुरा है, मैंने अगेन कह रहा हूँ, अच्छा है बुरा है वो आपकी राय है, लेकिन वही आपका सबसे बड़ा नाम है और वही सबसे बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप परफॉर्मेंस पे जब बात नहीं करते तो अनरियल बैक होता है फैंस की तरह, मेरे जैसे फैंस की तरह के। आप जब परफॉर्मेंस पे बात करेंगे सो बिस्मिल्लाह, मैं खुद परफॉर्मेंस पे बात करता हूँ। कराची वाला मैच में बाबर ने कुछ नॉक खेला, मैंने बाबर को टैग किया, पुअर कैप्टनसी बाय बाबर, या मैं कुछ ऐसा लिखा था, मैंने बाबर को मेंशन किया। जहां बाबर बुरा खेलता है मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ना ही मैं बाबर फैंस से डरता हूँ, ना ही मैं आपसे जो बाबर के अगेंस्ट है उनसे डरता हूँ। जो परफॉर्मेंस होती है मैं खुद बात करता हूँ, जब जहां बाबर की गलती नहीं होती है तो फिर यहाँ दोनों हाथों से आके भाई उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑन परफॉर्मेंस जब आप बात नहीं करते तो मेरे जैसे फैन जब आप उनको कहते हैं जी बाबर के अलावा बात नहीं है, तो आपके पास जब बाबर के अलावा बात नहीं है तो मेरे पास भी बाबर के अलावा बात है। मैं चाह रहा हूँ बाबर जिम्मेदार, टीम से बाहर है बाबर जिम्मेदार है, तो फिर भाई हम बाबर को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। खैर बाबर आजम का ये इंटरव्यू देख के थोड़ी सी खुशी हुई है कि उसने थोड़ी सी बात की है, अपने लिए बात की है, ठीक है। कभी कभी अपने लिए बात करनी पड़ती है, ठीक है। ये ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे आपको। ये इंटरव्यू अपनी जगह ठीक है, आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन थी जो आपने निकाली, मैं इस पे कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा कि अच्छा था या बुरा था, ठीक है। लेकिन लेट दी बैट टॉक, जब आपका बैट बोलता है ना तो वो आवाज दूर तक जाती है, ठीक है। वो टक होती है, वो आवाज दूर तक जाती है, लेकिन आप जब ग्राउंड में होते हैं तो आपकी आवाज अंपायर तक भी नहीं जाती, ठीक है। मेरा पॉइंट शायद समझ गए होंगे। तो वो बैट को टक जो आवाज आई ना, वो पिछले मरले में बंदा बैठा है उसका आवाज टक की जाती है। तो लेट दी बैट टॉक, अपने बैट से जवाब दें जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप फैंस की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस भी उस तरह नहीं आ रही जो फैंस की एक्सपेक्टेशन है, 50% भी नहीं आ रही, ठीक है। क्लियर कह रहा हूं। तो आप थोड़ा सा लेट दी बैट टॉक करें ताकि हम भी कुछ बोल सके, तब हम भी कुछ जो है ना आपको सीना तान के, अभी भी सीना तान के सपोर्ट करते हैं, तब थोड़ा सा जो है ना 18 एवरेज वालों को थोड़ा सा जो है ना मिर्ची भी लगाएं। खैर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फी अमानिल्लाह।